अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। अच्छा, तो आज मैं एक बहुत ही फ़ेमस सनस्क्रीन का रिव्यू करने जा रही हूँ। ये है फार्मा हेल्थ का सोलरिस अल्ट्रा सन ब्लॉक SPF 60+। यहाँ पर सन ब्लॉक नहीं होना चाहिए था, सनस्क्रीन होना चाहिए था, लेकिन इस पर किसी और दिन बात करेंगे। अच्छा, तो मैं आपके साथ यहाँ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप लोग मुझसे कमेंट में वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जिसका आंसर मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी होती हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, मैं आपके साथ वीडियो का पैटर्न शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी पैकेजिंग को, फिर हम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताऊंगी, इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस स्किन टाइप वाले ये वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड स्किन केयर कंटेंट। थैंक यू। अच्छा, तो पैकेजिंग की बात करें तो इस पर लिखा है सोलरिस अल्ट्रा सन ब्लॉक SPF 60+। इस पर लिखा है कि ये मिलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन और प्री मेच्योर एजिंग से आपको प्रिवेंट करता है। नीचे लिखा है वाटर रेजिस्टेंस, स्वेट प्रूफ, हाइपो एलर्जेनिक, फ्रेग्रेंस फ्री, वोंट क्लॉग पोर्स, पैराबेन फ्री। नीचे लिखा है फॉर एवर फॉर एवरीबडी, मीन्स कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है जिस पर लिखा है 6M। इसका मतलब है कि जब आप ये प्रोडक्ट ओपन कर ले तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये एक सनस्क्रीन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक सनस्क्रीन में होती है वो UV फिल्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, जिसका मतलब है कि इसमें मिनरल फिल्टर्स भी है और केमिकल फिल्टर्स भी है। टोटल इसमें 5 फिल्टर्स इस्तेमाल हुए हैं। मिनरल फिल्टर्स में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जबकि केमिकल फिल्टर्स में ऑक्टिनोक्सेट, बेंजोफिनोन 3 एंड ऑक्टोक्राइलिन इस्तेमाल हुए हैं। इन फिल्टर्स के अलावा इस फेस वॉश में विटामिन C है, विटामिन E है, एलोवेरा है और पैराबेन्स है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके इंग्रेडिएंट्स में मेंशन है मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन, जबकि इसके पैकेजिंग पर लिखा है पैराबेन फ्री। रिसेंटली मैंने फार्मा हेल्थ का डर्मोटीन फेस वॉश रिव्यू किया था और वो रिव्यू इनकी वेबसाइट पर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है मैंने उस बेस पर किया था। तो उस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप ही इसमें पैराबेन्स है और आप कह रही हैं कि ये पैराबेन फ्री है। तो खैर मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसा क्यों है, आप लोगों ने वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं किए, पैकेजिंग पर भी लिखा है पैराबेन फ्री, लेकिन जब हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं तो इसमें पैराबेन्स मेंशन होते हैं। उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, मैं उनसे जो भी पूछती हूँ वो मुझे गाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इस सन ब्लॉक के रिव्यू करने से पहले भी मैंने उनको मैसेज किया कि इस पर पैराबेन फ्री लिखा है लेकिन पैराबेन्स इसमें इंक्लूडेड है, तो ऐसा क्यों है। फिर इन्होंने मुझे दोबारा से कोई जवाब नहीं दिया, तो मीन्स दाल में कुछ काला है। खैर, जो भी सिचुएशन है, मेरा काम था आप लोगों के साथ शेयर करना। कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो उनके लेबल्स को ना देखा करें, उसके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर पढ़ा करें। मुझे पर्सनली पैराबेन से कोई मसला नहीं है। हर प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और पैराबेन्स बहुत ही सेफ प्रिजर्वेटिव है। इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑनलाइन रिसर्च वर्क अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप लोग देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं, एक प्रोडक्ट को हार्मफुल लेबल कर देते हैं और फिर हर प्रोडक्ट पे लिखते हैं कि पैराबेन फ्री और लोगों को लग रहा होता है कि हम कोई अच्छी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैराबेन्स इतनी भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। अब जिस बात से मुझे मसला है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे पिलिंग हो रही थी, यानी ये जब आप अप्लाई करते हैं तो ये उतरना शुरू हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक थिक पेस्ट की तरह है। जब आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। मेरी ऑयली स्किन है लेकिन फिर भी ये ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो पता नहीं ड्राई स्किन वालों के साथ क्या सीन होगा। खैर, जो भी प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं होती तो मैं उसके लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे पॉन्ड्स की क्रीम के लिए मैं करती थी। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और फिर मैंने एक लेयर इसका अप्लाई किया, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। लेकिन जब मैंने दूसरा लेयर अप्लाई करना चाहा तो फिर से पिलिंग होना शुरू हो गई। अब इतना ज़्यादा तो मॉइस्चराइजर इंसान नहीं लगा सकता कि इसको अप्लाई करने के लिए बार बार आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। खैर, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, ये सही से ब्लेंड नहीं हो रहा था और बहुत सारे लोगों को सेम इशू है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये वाला सन ब्लॉक फेवरेट है और वो पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग प्रॉपर अमाउंट नहीं लगाते। प्रॉपर अमाउंट होता है 2 फिंगर लेंस, जो आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने गर्दन पे लगाते हैं, कानों पर लगाते हैं। अगर आप इससे कम लगा रहे हैं तो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती। तो इस सन ब्लॉक का 2 फिंगर लेंस आप अपने चेहरे पर ब्लेंड नहीं कर सकते। खैर, ये सन ब्लॉक मुझे किसी न किसी तरह इस्तेमाल करना था, तो मैं अब क्या करती हूँ कि मैं पहले यूवेल का सन ब्लॉक लोशन लगाती हूँ, उसके बाद मैं ये लगाती हूँ, यानी 1 फिंगर लेंथ में वो वाला लगाती हूँ और 1 फिंगर लेंथ में ये वाला लगाती हूँ, ताकि ये ख़त्म हो जाए। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, आप लोगों ने घर पे ट्राई नहीं करना, सन ब्लॉक्स को कभी भी मिक्स नहीं
करते उससे प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन चूंकि मैंने ये लिया है और इसकी फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छी है, मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। और बेस्ट बात यह है कि ये नॉन कोमेडोजेनिक है। मेरी एक्ने प्रोन स्किन है और अगर कोई सनब्लॉक अच्छा ना हो तो मुझे एकदम से पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस सनब्लॉक के इस्तेमाल से मुझे कोई पिंपल्स, दाने वगैरह कुछ भी नहीं निकला। तो मीन्स कि इसकी फॉर्मुलेशन अच्छी है, सिर्फ जो मसला है वो इसकी ब्लेंडिंग में आ रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये लोग इस चीज़ को इम्प्रूव कर ले, हु नोज़। खैर, मेरा काम था आप लोग के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना। प्राइस की बात करें तो ये 60 ml की क्वांटिटी आप लोग को मिल जाएगी 860 पाकिस्तानी रुपीज़ में। अच्छा, स्किन टाइप की बात करें तो मेरी तरफ से ये किसी भी स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर ऑयली स्किन पर ये काम नहीं करा तो मीन्स ये किसी भी स्किन टाइप पे काम नहीं कर सकता। अगर तो आपने ये वाला सन ब्लॉक ले रखा है तो आप लोग इसको मॉइस्चराइजर की हेल्प से लगा सकते हैं, किसी दूसरे सन ब्लॉक के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आप लोग को बिल्कुल भी पिलिंग नहीं हो रही, ये स्किन से बिल्कुल भी उतरता नहीं है, अच्छे से ब्लेंड होता है, तो आप लोग चेक करें कि क्या आप लोग प्रॉपर अमाउंट अप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं। सो दिस वॉज इट, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे। और आने वाली वीडियोस में मैं यूवेल के सन ब्लॉक्स रिव्यू करूंगी, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करूं, किसी और सन ब्लॉक का रिव्यू करूं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दे। आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।